पहाड़ी पर एक हवेली थी, अकेली, जैसे कोई पहरेदार। समय की मार से धूसर हुए पत्थर, उसकी दीवारों से चिपकी हुई बेलें हवा में फुसफुसा रही थीं, जैसे कोई राज बता रही हो। नीचे घाटी में बसा हुआ था विलेज, हरे भरे खेत और खपरेल की छतों का एक खूबसूरत व्यू। यहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी, दुनिया की भागम भाग से अफार। हवा में चमेली की हैप्पी बूब घुली हुई थी। धूल भरी सड़क के किनारे लगे बरगद के पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी शांति में गूंज रही थी। यह साधारण हैप्पियों की जगह थी, जहां समय मानो ठहर गया हो। मेरा परिवार उस हवेली में रहता था। वे एक हैप्पी हाल परिवार थे, एक प्यार करने वाला जोड़ा, उनके 2 नटखट किड्स। उन्होंने उस पुराने घर को हंसी और गर्माहट से भर दिया था। जिंदगी दिनचर्या के हिसाब से चल रही थी। हर सुबह श्रीमती मेहरा विलेज के बाजार जाती थी। वह ताजी सब्जियां, हैप्पी बूदार मसाले और अपने बच्चों के लिए मीठे पकवान खरीदती थीं। विलेज वाले उनकी लवी मुस्कान और मधुर आवाज को जानते थे। फिर भी उनके थिंक चीत करने के तरीके में एक अजीब सी बात थी। अजीब लगता थे। एक दिन छोटा राहुल बगीचे में भाग गया। वह एक तितली का पीछा कर रहा था। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। वह ठोकर खाकर एक बूढ़ी औरत के पैरों पर जा गिरा, जो अपने गुलाब के पौधों की सीभाल कर रही थी। क्या तुम ठीक हो बच्चे? बूढ़ी औरत ने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी, लेकिन उसकी नजर राहुल के पार देख रही थी, जैसे उसे देख ही नहीं पा रही हो। राहुल ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार हो गया। राहुल को ठंड लग गई। एक अजीब सी अनसेटलिंग ही महसूस हुई, जिसे वह समझ नहीं पाया। भाग 5। एक अजनबी का आना। जैसे जैसे दिन हफ्तों में चेंजते गए, स्ट्रेंज और गरीब घटनाएं होती रहीं। चीजें अपने आप हिलने लगीं। रात में फुसफुसाहट की वॉइसें आती रहीं। परिवार की हंसी फीकी पड़ने लगी। उसकी जगह बढ़ती अनसेटलिंग ने ले ली। एक शाम हवेली पर एक अजनबी आया। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें विजडमी और समझदार थीं। उसने भगवा वस्त्र पहने थे और हाथ में लकड़ी की एक लाठी थी। परिवार ने उसका स्वागत उस आतिथ्य सत्कार के साथ किया, जो अब उन्हें महसूस नहीं होता था। उससे टीम भी। भाग 6। साधु का विजडम। अजनबी ने अपना परिचय एक साधु के रूप में दिया, जो सच्चाई की तलाश में था। वह दूर से आया था, एक अनसी शक्ति द्वारा हवेली की ओर खींचा चला आया था। उसने एनर्जियों के बारे में, जीवन और मृत्यु के पर्दे के पार के लोगों के बारे में बताया। उसके शब्द रहस्यमय और बेचैन करने वाले थे। यह हवेली, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी और गूंजती हुई, दोनों वर्ल्डों के बीच फंसी हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत ठहरा हुआ है, जहां दिवंगत लोगों को जाने में मुश्किल होती है। भाग 7। सच्चाई का कॉन्फ्रंटेशन। परिवार सुनता रहा। उनके अंदर डर और अविश्वास का मिश्रण घूम रहा था। साधु के शब्द उन स्ट्रेंज और गरीब घटनाओं से मेल खाते थे जो उन्होंने अनुभव की थी। उसने एक त्रासदी के बारे में बताया, एक आग के बारे में जिसने कई साल पहले हवेली को जलाकर राख कर दिया था। तुम, साधु ने कहा, उसकी निगाहें परिवार पर टिकी हुई हैं, इस जगह से बंधे हुए हो। तुम दोनों वर्ल्डों के बीच फंसे हुए हो, फायरें नहीं बढ़ पा रहे हो। भाग 8।
शांति अटेनमेंट। यह रहस्य उद्घाटन मेहरा परिवार पर बिजली गिरने जैसा था। वे मर चुके थे, अपने आखिरी पलों के एक लूप में फंसे हुए गोस्ट्स। यह एहसास विनाशकारी था, फिर भी इसने स्पष्टता की एक अजीब सी भावना पैदा की। साधु ने उनका मार्गदर्शन किया। उसने स्वीकृति के बारे में, सांसारिक संबंधों को त्यागने के बारे में बताया। उसने एक प्राचीन अनुष्ठान किया। उसके मंत्रों ने हवेली को एक पीसपूर्ण ऊर्जा से भर दिया। परिवार ने अपने ऊपर शांति की अनुगोष्ठी की। भाग 9, हवेली को फेयरवेल। जैसे ही भोर की पहली किरण ने हवेली को छुआ, मेहरा परिवार बरामदे पर खड़ा था। वे नीचे विलेज को देख रहे थे, उस दुनिया को जो अब उनकी नहीं रह गई थी। एक हल्की सी हवा चली, जिससे पत्तियां हिल गईं और उनके साथ चमेली की हैप्पी बू और शांति की अनुगोष्ठ सी हुई। आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए वे मुड़े और प्रकाश की ओर चल पड़े। वे सुनहरी चमक में गायब हो गए, हवेली और उसके रहस्यों को पीछे छोड़ते हुए। भाग 10, गूंजती लाफ्टर। विलेज वाले एक खूबसूरत दिन की शुरुआत के लिए जागे। हवा साफ थी, आसमान नीला था। जैसे ही वे अपने रोज डेड्रा के कामों में लग गए, वे इस एहसास को दूर नहीं कर सके कि कुछ बदल गया है। और तभी उन्होंने उसे सुना। एक हल्की सी आवाज हवा में तैरती हुई, लाफ्टर, हैप्पी से भरी बेफिक्री वाली हंसी पहाड़ी पर बनी हवेली से गूंज रही थी। विलेज वाले रुक गए, उस आवाज को सुनते रहे। यह एक याद दिलाता था कि मृत्यु के सामने भी जीवन और प्यार अनंत काल तक गूंजते रहते हैं।